अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं मुख्तलिफ़ एनिमल्स के बारे में। जो इनके बारे में आप सोच लें और समझ लें तो वो आपका दिल भी करेगा कि हम इनको घर में पालना स्टार्ट कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले हमारे जानवर का नाम है ज़ेबरा। ज़ेबरे के बारे में अगर हम बात करें, ज़ेबरा ये अफ्रीका में घास के ढके मैदान में ज़ेबरों के बेशुमार गिल्लों के लिए कुदरती माहौल फराहम करते हैं। ये एक ख़ानदान की सूरत में रहते हैं जिसमें एक नर ज़ेबरा और चंद मादा इसके बच्चे होते हैं। जड़ी बूटियाँ चुनने वाले ये जानवर बहुत तेज़ होते हैं। अगर ये तेज़ रफ्तार उनकी खुशकिस्मती है, क्योंकि उनको कोई भी ख़तरा महसूस हो तो वह तेज़ दौड़ते हैं, क्योंकि शेर और दूसरे खूनख्वार जानवर अक्सर उन पर हमला कर देते हैं। क्या ज़ेबरे के जिस्म पर धारियाँ पैदाइश के वक्त ही पैदा होती हैं? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जी हाँ, माँ के पेट में ही ज़ेबरे के बच्चे के जिस्म पर धारियाँ होती हैं। अलबत्ता जब ये बच्चा पैदा होता है तो धारियाँ हल्के रंग की होती हैं और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये गहरी होती चली जाती हैं। अगरचे ज़ेबरे के जिस्म पर एक शक्ल पे होते हैं, लेकिन ताहम उनकी धारियाँ मुख्तलिफ होती हैं। स्याह रंग और सफ़ेद रंग की धारियाँ का पजामा उनके कुदरती लिबास की मखसूस रात के वक्त जब हमला करने वाले शिकारी शेर को मुकम्मल तौर पर धोखा दे जाता है। ज़ेबरे की लाख के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा, हत्ता कि ज़ेबरे के बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। जो ही वो पैदा होते हैं खड़े हो जाते हैं और मामूली से ख़तरे का शिकार पाने से बच जाते हैं। अगर ख़तर या माँ का दूध पी रहे होते हैं तो वो दौड़ पड़ते हैं। अगर उनको कोई भी ख़तरा महसूस हो, दिन के वक्त उनके ज़ेबरों के गिल्लों ज़राफ़ों के इर्द गिर्द होते हैं। इनकी वजह यह है कि ज़राफ़े बहुत दूर तक देख सकते हैं, इसलिए वो उन्हें फ़ौरन ख़तरे से ख़बरदार कर सकते हैं। दूसरे जानवर की तरफ तो हाथी के बारे में बात करें। हाथी तो सब ने सुना होगा और ये बहुत मशहूर है, इसकी काफ़ी फिल्म्स भी बनी होंगी। तो हाथी के बारे में बात करें, इसको इंग्लिश ज़बान में एलिफेंट कहते हैं। हाथी खुश्की पर रहने वाला सबसे बड़ा ममालिया दूध पिलाने वाला जानवर है। इसका कद 4 किलोमीटर तक ऊंचा होता है। उसका वज़न 100 इंसानों के बराबर हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, मगर लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करता। हाथी एक उम्र रसीदा हाथनी की क़यादत में गिल्लों की शक्ल में मुसलसल चलते रहते हैं। ये तकरीबन हर वक्त इधर उधर फिरते रहते हैं और अपनी खुराक के लिए पौधों और पानी तलाश करते रहते हैं। अगर हाथी की क्या अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देता है, इसके बारे में बात करें, जी हाँ, माँ अपने बच्चे पर ही तवज्जो देती है। वो अपना दूध पिलाती है। हथनी माँ अपने बच्चे की चलना और गिल्ले पीछे पड़ना सिखाती है। बच्चा अपनी सूंड की मदद से अपनी माँ की दुम से चिमटा रहता है। सूंड का मकसद क्या होता है? अगर सूंड तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सूंड का किरदार होता है। इसके बारे में बात करें तो सूंड की कसीर और मकासद जो कई काम आ सकती हैं। अज़ू है, ये पानी पीने, महसूस करने, पत्तों को अपनी गिरफ्त में लेने, नहाने और बच्चों को चमगाड़ने या लाड प्यार करने के लिए काम आती है। जब हाथी गुस्से में हो तो वो अपने कान फड़फड़ाता है और अपनी सूंड ऊपर उठाकर हर उस चीज़ पर हमला कर देता है जो उसे तंग करे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप तक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।